हेलो गाइस, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आज डिग्री चेंज सिखाना है आप सभी को। देखिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव तो आप सभी को पता है, मैं एडजेक्टिव का डिफिनेशन बतला चुका हूँ। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव उसी का आज डिग्री सिखाना है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? किसी भी व्यक्ति का गुण, दोष, वह कितना बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, ये सारी चीज़ एडजेक्टिव में सिखाई जाती हैं। तो देखिए, इसका ये तीन तरह का होता है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरेटिव डिग्री चेंज सीखने से पहले आपको ये इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोसिलेबिक और एक होता है मोनो के बाद एकदम डायरेक्ट इसमें पॉलीसिलेबिक चला आता है। उसमें डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक ऐसा नहीं होता इसमें। ओके, डिग्री चेंज में ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले मोनोसिलेबिक क्या सीखिए, पहले मोनो का सीखते हैं, मोनोसिलेबिक। ओके, तो जिसमें एक सिलेबल हो, जिसमें एक ही सिलेबल हो उसे मोनोसिलेबिक कहते हैं। मोनोसिलेबिक, सिलेबिक। अर्थात जिसमें सिर्फ एक सिलेबल का वर्ड हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड। अर्थात सिलेबल किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए वर्ड, जिसे हम एक बार में ही उच्चारण कर पाते हैं, उसे वन सिलेबल कहा जाता है। और उसमें एक वोवेल का रहना जरूरी होता है, मिनिमम एक वोवेल का। विदाउट वोवेल वी कैन नॉट मेक एनी सिलेबल। जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल बोलना हो तो ब्यूटीफुल, 3 बार बोलना पड़ा। इसमें से सभी में वोवेल होना चाहिए। ब्यूटी नहीं कहना है, कि ब्यूटी में अगर कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, ब्यूटी 2 बार बोलना पड़ा, इसलिए ब्यू तक ही कह के रह जाना है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इस तरह से थ्री सिलेबल होता है। और एक से अधिक सिलेबल अगर हो तो उसका अलग रूल होता है। अगर मोनोसिलेबिक है तो उसका अलग रूल होता है। तो पहले मोनोसिलेबिक के बारे में बतला देता हूँ। तो मोनोसिलेबिक में कुछ ही हैं, जैसे काइंड, काइंडर, काइंडर, काइंडेस्ट। जितने भी टाइप हैं मोनोसिलेबिक का मैं दे रहा हूँ, आप टाइप लिख लीजिए। काइंडेस्ट, तो इसमें देखिए ER फॉर्म होता है, ER फॉर्म, इसमें EST फॉर्म होता है। तो सबका लेकिन वेरिएशन है, अलग अलग टाइप का होता है। तो काइंड, अब देखिए इसमें देखिए अंतर पड़ जाएगा। फैट, फैटर, देखिए इसमें TER हो गया, और इसमें भी फैटेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्या हुआ? क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट डबल करके ER किया जाता है। ओके, एक तो और कॉन्सोनेंट लिख देंगे तब फिर ER करेंगे। उसी तरह से एक तो कॉन्सोनेंट और लिख देंगे तब EST करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल हो। ओके, उसी तरह से देखिए, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, एकदम इसको क्लियर करके उतार लीजिए, नहीं तो डिग्री चेंज समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, अगर हेवी रहे, हैवी, और अंत में अगर वाई हो तब क्या होगा? सब टाइप है। हेवियर तो IER कर देंगे। हेवीएस्ट, इसमें मोर लिख देते हैं, मोर, मोस्ट, मोर, मोस्ट। ओके, इसमें हेवीएस्ट,
हेवीएस्ट। तो फार सब अलग अलग टाइप, फार्दर, फारदेस्ट, फारदेस्ट याद रखिएगा। और फॉर अगर इस तरह से हो तो फर्दर कीजिएगा, फर्दर। और फर्देस्ट, फर्देस्ट। ओके, लिखते जाइए। उसके बाद है, नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद काइंडली अगर लिखेंगे तब, काइंडली LY करके, तो देखिए ये भी इसका भी एडजेक्टिव है, काइंडलियर, काइंडलियर, काइंडलीस्ट, काइंडलीस्ट। अब ऊपर लिख देते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखिए एकदम उतारते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतारते रहिए, क्योंकि अगर नहीं उतारिएगा तो समझ में नहीं आएगा भाई। क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसी पर निर्भर करता है, पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसी पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फैट हो गया थिन, थिन कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, थिनर, थिनेस्ट। अब देखिए, अब आपका हो गया, और सब मोनोसिलेबिक है, जितने भी है मोनोसिलेबिक है। इसी तरह से आपको याद करते रहना है। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें नियर, नियरेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट। कभी कभी परीक्षा में नेक्स्ट दे देता है, उसके बाद कह देगा जो नेक्स्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो नियर होगा, ऐसा भी होता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट कह देगा या तो लास्ट लिख देगा, याद है, दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद इन, इनर, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट, या तो इननेस्ट, इननेस्ट। ओके, उसी तरह से है आप, अपर, अपर मोस्ट, आप, अपर, अपर मोस्ट, अपर मोस्ट, या अपमोस्ट, अपमोस्ट। ये तो हुआ आपका मोनोसिलेबिक का। और मोनो से अगर अब अधिक सिलेबल हो तब क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, देख लीजिए। अब मोनो के बाद अगर आप मान लीजिए डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, टेट्रासिलेबिक, हेप्टासिलेबिक जो अगर रहेगा, उस सभी को अब पॉलीसिलेबिक के अंतर्गत रखा जाता है, सभी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के चलते। तो उसमें जैसे मान लीजिए हम एक तो वर्ड दिया हैंडसम, हाँ, अगर इसका पॉलीसिलेबिक लिखें, पॉलीसिलेबिक, एक से अधिक सिलेबल होगा, पॉलीसिलेबिक। ओके, एक से अगर अधिक सिलेबल हो तब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हैंडसम, हैंडसम, तो इसमें सिर्फ मोर मोस्ट लगाना है बस, मोर, हैंडसम, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। आज मैं यहाँ तक सिखाऊंगा। उसके बाद इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया जाता है, उसके नेक्स्ट क्लास में हम सब सिखा देंगे। तो देखिए हैंडसम, एक से ज़्यादा सिलेबल है, इसमें 2 सिलेबल है। उसी तरह से अगर रहेगा मान लीजिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है, तो उसमें भी मोर मोस्ट लगाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट। अगर सिलेबल थोड़ा सा आपको तोड़ने सीखना पड़ेगा, और सिलेबल तोड़ना तो बहुत इजी है। आपके एक बार में जितना बोल पाएगा उतना ही एक सिलेबल होता है,
उस तरह से इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट, 4 सिलेबल है। तो इधर कुछ नहीं करना है, मोर मोस्ट लगा देना है। मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखने से पहले आपको ये चार्ट अवश्य याद रखना चाहिए। जैसे टेंस सीखने से पहले आपको वर्ब फॉर्म का जानकारी चाहिए, ठीक उसी तरह से अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखना चाहते हैं, डिग्री चेंज सीखना चाहते हैं, तो आपको या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं होगी तो आप इसे सीख नहीं सकते हैं। सो माय डियर गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू, though without learning degree of adjectives you cannot learn degree of comparison. So whenever you are going to change from positive degree to comparative degree or superlative degree, then before changing this you must know the degree change. Okay, you must know the degree of adjective. So without knowing not about this degree of comparison, degree of adjective, you cannot make any degree change. Okay, so always remember this, you should know this in toto. In toto means completely. Okay, so I think you must have understood this well, and तब तक के लिए आज यहीं तक, जय हिंद।